आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका सलीम सुलखनी। आज हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी के माध्यम से हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो हमारी अंडर प्रोसेस चल रही है उसके कुछ विचारधारा और जो हमारे जो 4 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे उन कैंडिडेटों को हमारा पार्टी का समर्थन होगा, उन चीज़ों के लिए आप सभी को बुलाया है ताकि प्रेस के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा सके। हमारी पार्टी का और हमारे जो कैंडिडेट है उनका एक ही मकसद है कि वो तन मन धन से समाज की सेवा करे और जो देश के अंदर भ्रष्टाचार जो चला हुआ है उसको रोके और जो नशा है उसको बिल्कुल ही रोके। बेरोजगारी जो है वो आज के टाइम सबसे चरम सीमा पे है। उसके लिए हमारे जो कैंडिडेट हैं लंबे टाइम तक संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी उसकी जो मांगों को उठाते रहेंगे। स्वास्थ्य का जो हाल है आज आप सभी जानते हैं, जो देश के अंदर जो स्वास्थ्य है, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर कुछ नाम मात्र टेबलेट के अलावा कुछ नहीं मिलता, यानी सरकारी संसाधनों को खत्म किया जा रहा है और निजीकरण की तरफ जो सारी की सारी जो हमारा बुनियाद थी हमारे देश की उनको निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टरों को फायदा हो रहा है और आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। इन सभी चीजों को लेकर हमारी जो मांग भी रही है लंबे टाइम तक, हमारे उम्मीदवार भी और हम भी इस ग्राउंड लेवल के ऊपर अपनी मेहनत को जो है जारी रखा, पहले भी रखा था और आज भी रखेंगे। और आज जो है कुछ मुद्दे गरमाए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रोल का मामला लगा लो, आप हरियाणा के अंदर आयुष्मान का मामला लगा लो। ये जो मुद्दे हैं छोटे मुद्दे नहीं हैं, लेकिन जो हमारी काफी, जैसे मीडिया की बात करूं मैं, चलो आप भी आए हो, जो हमारे को दिखाना चाहिए वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रोल का जो मामला है इतना बड़ा मामला है कि देश का इतना पैसा उन पार्टियों ने लिया है। अगर वो उतना पैसा हम अपने देश के ऊपर लगाएं तो हमारा देश कब का विकसित हो जाता। विश्व गुरु बने को हमारे देश को बहुत साल हो जाते। काला धन लेके आने की जो बात कर रहे थे, वो काला धन तो ये लोग ले रहे हैं जो अपना पैसा जो है ब्लैक पैसे को व्हाइट करवा रहे हैं उनके थ्रू। और धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का और हमारी न्यायपालिका जो हमेशा जिंदा थी और जिंदा है, जिसने ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया और लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। आयुष्मान कार्ड का है, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर लागू कर दिए गए और उन हॉस्पिटलों के अंदर लागू तो कर दिए, लेकिन आज भी कई करोड़ उन हॉस्पिटलों के पेंडिंग है। हॉस्पिटल वाले लगभग मना करने लग गए, भैया हमारे को कोई जरूरत नहीं है, अब हम आयुष्मान वालों का कोई इलाज नहीं करेंगे। एक 5 रुपए का अगर इन्होंने कोई भी फायदा करा है ना, 5 रुपए का फायदा करा है, तो उसके हजारों करोड़ों रुपए उसके पीछे उसकी एड के ऊपर लगा दिए, बसों के ऊपर इन्होंने लगा दिए, उसके कैलेंडर इन्होंने छपवा दिए। हर संस्थान को मतलब एक अपना इन्होंने अपना ऑफिस बना के छोड़ दिया। कहीं भी चले जाओ हर जगह इनकी फोटो सिर्फ एक है, सिर्फ गेहूं मिलती है 3 रुपए किलो, 3 या जो 5 रुपए का जो भी रेट है जो कोटे के ऊपर मिलती है, और थैला दे रहे हैं कम से कम 10 रुपए का, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में मोदी 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 लिख रखा है, फोटो लगा रखा है। मतलब हम जा कहां रहे हैं? अगर फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने काम किया है तो धरातल के ऊपर लोगों को अपने आप नजर आ जाएगा। और हमारी पार्टी और हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से समर्पित जो उम्मीदवार रहेंगे, वो पार्टी के जो लोग हैं इन सभी मुद्दों को उठाकर चलेंगे और समाज को एकता की मिसाल में बांधने का काम करेंगे। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारे जो कैंडिडेट हैं वो घर घर जाकर अपनी लोकसभा के अंदर जाके लोगों को, अगर किसी के भी प्रति धर्म की या कोई भी जात की कोई गलत अगर धारणा किसी के पैदा हो रही है तो उन चीजों को निकालने का हमारे कैंडिडेट काम करेंगे। जी हमारे कैंडिडेटों ने ग्राउंड लेवल के ऊपर कम से कम 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल अब हम लेंगे और जनता के थ्रू लेंगे। ये चाहे कितना भी अपना प्रेशर बनाएं,
किसी भी हिसाब का अपना जो भी काम करें, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है निर्णय लेने के बाद में पीछे हटने का जो है काम नहीं करेंगे। दूसरा ये हिसार, भिवानी, सोनीपत, सिरसा की और आपका रोहतक, हम 5 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने के लिए घोषणा उस दिन हमने की थी और उसी को लेकर आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों के माध्यम से हमारी जो कैंडिडेटों की जो बात है और इनके विचार है वो लोगों तक आम पहुंचे। हिसार से लोकसभा के जो साथी है हमारे रहेंगे श्री कुलवीर सिंह न्याणा। नमस्कार, प्रणाम। सिरसा से हमारे लोकसभा के क्षेत्र से रहेंगे श्री रण सिंह पवार जी। भिवानी से हमारे लोकसभा, भिवानी जो महेंद्रगढ़ जी लोकसभा क्षेत्र है, ये रोशन जी है। बहुत ही एक ईमानदार और नेक छवि के ईमानदार आदमी हैं, जिन्होंने पीछे भी इलेक्शन लड़ा है जिला पार्षद का, जिन्होंने इनके अंदर 36 बिरादरी ने इनका बढ़ चढ़कर भाग दिया और उसके बाद अब भी मतलब अच्छी पोजीशन पे है ये वहाँ अपने एरिया के अंदर। ये रोशन जी है जो भिवानी और उससे लड़ेंगे। रही बात रोहतक की और जींद की आ जाती है बात, मैं कल भी जींद था और उससे 2 दिन पहले भी जींद था और उन लोगों ने मेरे को कल फिर बुलाया है। उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा ही नहीं रखेंगे, आप लोगों को वैसे मैसेज पहुंचा देंगे। उसमें ये रहेगा क्योंकि वो लोग उम्मीदवार की घोषणा जो इतनी आई हुई है कि उनके दौर जो खुद की मीटिंगें चल रही है। जींद के अंदर मान लो हमने वो मीटिंग रखी थी जो सोनीपत के अंदर आता है और रोहतक का, दोनों है ना अलग अलग जो है, उन दोनों के जो कैंडिडेट है हम आगे आने वाले टाइम में बना देंगे। ये हमारे 3 जो है आज इन तीनों कैंडिडेटों की उम्मीदवार रहेंगे। ये लोग हमारी पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे, हमारी पार्टी का इनको समर्थन रहेगा। जी कुलबीर जी, आप हिसार से इलेक्शन फंडिंग मैनेजमेंट ये है कि फंडिंग मैनेजमेंट का तो ये रहेगा कि जनता और जो समाज है वो हर चीज के साथ हमारे साथ सक्षम है और 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी का है, कि 36 बिरादरी के लोगों ने साथ देने का काम किया। और धरातल पे जाके मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और धरातल पर जाकर ही ये सारी बातें हुई है। और आप देखिए ना कितना भ्रष्टाचार आज फैल चुका है कि आज देखिए कितने लोग पलटियां मारते हैं, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी जेजेपी में। हरियाणा में कितने मुद्दों पर लेकर बहस हुई। दुष्यंत चौटाला जी आए, 75% का नारा लेके आए थे कि दूर को इनको भेज देंगे। 75% युवाओं को आरक्षण देने का काम किया था प्राइवेट सेक्टर में। आज किसी भी गांव का एक लड़का और एक बच्चा मुझे ये बता दे कि प्राइवेट सेक्टर में दुष्यंत चौटाला के किए हुए एक भी वादे को अगर पूरा किया हुआ तो 437 गांव मेरी लोकसभा में पड़ता है। एक बच्चा हरियाणा का ये जाके बता दे कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में 75% के नौकरी पाई है। हिसार के सिविल हॉस्पिटल के हालत देखिए, 3 बजे के बाद यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता। अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया गया सामने। दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री सेक्टर 14 के हॉस्पिटल में आ जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हरियाणा की जनता और हिसार की जनता तो लावारिस है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे एमपी आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो किसी लंबे राजनीतिक परिवार से रहे हैं और उन्होंने जनता का आज तक, सांसद विजेंद्र सिंह है, आप उनका रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लो कितने जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। उससे पहले किन किन लोगों ने उठाए हैं? बड़े राजघराने हैं, राजघरानों ने जनता का शोषण करने का काम किया है। और आप देखिए ये ताजा जो आंकड़े हैं, महिला यौन उत्पीड़न में भारत पहले नंबर पे आ चुका है। महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन रेप होते हैं, यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं, परंतु सरकार इस पर 1% भी ध्यान नहीं देती। सरकार को ध्यान देना है, सिर्फ पोस्टरों पे ध्यान देना है, अपनी एड पे ध्यान देना है। आए दिन किसान खुदकुशी कर रहा है, एमएसपी के मुद्दे हैं, ओल्ड पेंशन का मुद्दा है। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के मुद्दे के लिए कितना लंबा संघर्ष किया है, किसानों ने कितना लंबा संघर्ष किया है। और आप पत्रकार बंधु देखते हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरी आगे तो हरियाणा का ऐसा कोई अधिकारी और कोई ऐसा किसान मजदूर ऐसा नहीं है जो धरना प्रदर्शन के अलावा, अगर किसी ने बलात्कार किसी का हो गया, किसी महिला का हो गया, उसको न्याय लेने के लिए उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर किसी का मुआवजा नहीं है उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर किसी मां को अपने बेटे को न्याय दिलाना है तो उसको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो 10 सालों में धरना प्रदर्शन के अलावा इस सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो राष्ट्र हित के लिए हो? आप देखते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, शिक्षा के मामले में, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को इन्होंने अपने सरकारी कार्यालय बना दिए हैं। आप जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें, एचयू यूनिवर्सिटी की बात करें, लोहास यूनिवर्सिटी की बात करें, यहां पर ये लोग दिन प्रतिदिन अपने इसका प्रयोग करते हैं, इनको इनमें जनसभाएं करते हैं। क्या सरकारी संस्थाओं में जनसभा होगी? कोई विपक्ष आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास वो सारी चीजें हैं। विपक्ष के पास ईडी और सीडी है, तो कौन आवाज उठाएगा? विपक्ष मौन है। और कहीं ना कहीं आज देखिए दूसरी फिर आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं
4.5 साल राज करने के बाद आज आपने कह दिया कि हमने 51 वृद्धा पेंशन की बात करते हैं। 4.5 साल अपने मलाई खाई है, 4.5 अपने, और जितने भी जो घोटाले हुए हैं दोनों डिपार्टमेंटों में हुए हैं, करनाल से इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुए, शराब घोटाला हुआ। तो इतने बड़े घोटालों के बाद भी अब 4 साल बाद कहते हैं कि हरियाणा की जनता के बीच में आकर कहते हैं कि वो लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे। मैं तो हरियाणा की और प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूं, अगर वोट डालने से पहले किसानों की शहादत देख लेना, एक एक किसान की शहादत, जो 350 किसानों ने आहुति दी थी, उन किसानों की वोट डालने से पहले इन राजनीतिक पार्टियों के बारे में सोच लेना, और वोट डालने से पहले उस बहन बेटी की आबरू इज्जत के बारे में सोच लेना, उस बेटे उस रोजगार के लिए सोच लेना, जो डिग्री तो लेगा, 10 साल पढ़ाई करी, 20 साल पढ़ाई करके माँ बाप ने जमीनें बेच दी, परंतु गुड़गांव जाता है, जो कि छतरी में अगर कहीं जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ मिलता क्या मिलता है, लोकल अनफिट। और हरियाणा के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम कहते थे कि हरियाणा में हमने 75% नौकरी दी। एक भी युवा को अगर नौकरी मिली हो तो आपके गांव मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि 1-10 लड़कों को पूरे हरियाणा से लाके दिखा दो, हम आप राजनीति छोड़ देंगे। परंतु ये क्या है, ये राजनीति रसकोसले हैं और हमेशा सही, और अभी भी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। किसी का बेटा बीजेपी में आता है, विजेंद्र सिंह के पिताजी तो अभी बीजेपी, और विजेंद्र सिंह खुद कांग्रेस में आ गए। क्या ये राजनीति नहीं है? बाप दूसरी पार्टी में है, बेटा दूसरी पार्टी में है, और फिर कहते हैं जनता का भला करेंगे। कैसे भला होगा? बांगड़ की धरती थी, जींद की धरती थी, पावन धरती थी, उस पर ऐसे नेताओं ने जन्म लिया, परंतु पता नहीं क्या हो गया। हरियाणा की जनता को ऐसे लोगों को वोट देकर जिताने का काम करते हैं जिन्होंने दल बदलने का काम किया। और वह कहते थे वह ताई तारो, कहां गई ताई तारो? ताई तारो ने तो आत्महत्या करनी पड़ गई कि मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रचार किया, ऐसे लोगों के पास गई मैं जिनके आशीर्वाद दिया, जिन्होंने इस देश के साथ यार प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, उसकी गोद में जाके बैठ के भ्रष्टाचारी पार्टियों के बीच में। मैं तो आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, वोट देने से पहले उन किसानों की आहुति देख लेना, उन जवानों की आहुति देख लेना, उन महिलाओं के मामलों की आहुति देखना, जिसमें दिन प्रतिदिन हरियाणा नंबर 1 पे आ जा रहा है। वो हरियाणा नंबर 1 जो कृषि के क्षेत्र में था, आज किसान को अपना मुआवजा लेने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी प्रदर्शन कर रही है, किसान प्रदर्शन कर रहा है। तो क्या ये जो प्रदेश है, क्या प्रदर्शनकारी प्रदेश हो गया? ये छत्तीस बिरादरी के लोगों से मेरा अनुरोध है कि भारत एक है, और भारत की सभ्यता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार अपने वोट की एक ऐसी जगह वोट डालें जहां पर भारत के सच्चे भारत का निर्माण। उसको नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। जिस तरह से सलीम सुलखनी जी ने और हमारे साथी कुलवीर ने बताया कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको लेकर के उनकी खींच है, ये पार्टी का निर्माण, और हमारे जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो सारे उस खींच की वजह से ही आ रहे हैं कि भाई जो पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टियों को जो कार्य करने चाहिए थे जनता के लिए, वो कार्य करने में सफल नहीं रही। आपके मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको लेकर के हम तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे लिए वोट की अपील करेंगे। जैसे कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी का समर्थन आज हमें मिला है, सलीम सुलखनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी साथी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन हमारे को समर्थन जो है हरियाणा कांग्रेस पार्टी का मिला हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सलीम सुलखनी जी और इनकी पूरी टीम को और हमारे साथियों का कि इन्होंने हमें समर्थन दिया, और पूरा सहयोग इस पार्टी का जो हमें मिलता रहेगा। मेरा नाम रोशन लाल बुढ़ाना जी, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्षद रहा जी, जिला पार्षद रहा जी पहले। और अब जी मेरे को लोकसभा इलेक्शन का लड़ने का भाई सलीम ने के बाद इच्छा दी, और अब मैं पत्रकार सारे बंधु भाइयों को सारे को नमस्कार जी।